अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या करेंगे, परसेंटेज का सेकंड पार्ट सेकंड है, ये परसेंटेज ही ले रहे फीसद। उसके बाद की जो हम हार्ड वाले क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यानी हमने पिछली बार क्वेश्चन नंबर 11 तक देखी थी, उसी के बाद से हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 40% ऑफ अ नंबर इज़ 160, फाइंड द नंबर। हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो कितना दिया था, 40% दिए थे, यानी 40 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। मतलब ये 40 और ये 100 क्या इस साइड लिखेंगे हम फॉर्मूले के थ्रू बोले तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर्स इक्वल टू नंबर्स कितना दिए हैं 160 दिया हुआ है। हमने ये 40 इधर लाए थे, क्या आ जाएगा डिवाइड में लिखेंगे और 100 डायरेक्ट भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। 40% ऑफ नंबर इज़ 160, किसका 160 का, तो 160 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई किसे करेंगे हम 100 से। इस तरह से हम इसे कट करेंगे, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा कट। 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा कितना हो गया 16, 4 1 4 4 चौक 16, कितना बचा 4 और 100 बचा। तो 4 100 चौक कितना हो जाएगा 400, इसको इससे ज़रब दिए तो कितना आ जाएगा 400। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज फ्रॉम 500 टू 400, फाइव परसेंट इज डिक्रीज। हमें क्या करना है, डिक्रीज कितना है, क्या दिया हुआ था, प्राइस दिया हुआ था ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ फ्रॉम 100 टू 400, कितना 100 टू 400 के बीच का डिफरेंस कितना है 100 का है। तो क्या आ जाएगा 100 का डिफरेंस हो गया। फाइंड द डिक्रीज, हमें कितना डिक्रीज हो रहा है ये बताना है। तो ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 100 का, तो हम क्या लिख देंगे डिफरेंस इज 100। और किससे हो रहा 500 से, तो क्या लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। हमें क्या मालूम करना है, परसेंटेज का डिक्रीज मालूम करना है। तो ये 2 0 ये 2 0 कट, कितने बचा 5 बचा। तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और ये 0 का 0, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। डिक्रीज दिए हुआ था और क्या दिया था, दोनों नंबर्स के बीच किसका 500 और 400 के बीच का डिफरेंस कितना था 100 था, डिक्रीज हो रहा था। तो इस वजह से डिक्रीज का परसेंटेज बोला तो कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है 20% क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर 72 मार्क्स आउट ऑफ 80, फाइंड द परसेंटेज। हमें परसेंटेज मालूम करना है, लेकिन स्टूडेंट का स्कोर कितना दिया हुआ है 72 दिए हुआ है। और कितने में से 80 में से कितने दिए हुए हैं 72 मार्क्स मिले, उसका परसेंटेज मालूम करना है। तो 72 लिखेंगे। टोटल मार्क मतलब आउट ऑफ मार्क्स कितने थे 80 थे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या करना है, हमें परसेंट मालूम करना है। तो ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। 8 के पहाड़े में 72 आटे 8 8 64 8 ना है कितना हो जाता 72। तो यहाँ 9 लिखेंगे, क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा 10। तो 10 ना है या 9 दा है कितना हो जाता 90, यानी कितना आ जाएंगे कितने परसेंटेज आ जाएंगे 90% आ जाए। जब भी आप अपना परसेंटेज निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स का टोटल लिखते। टोटल में से आपको कितने मार्क्स मिले 35 40 50, हर सब्जेक्ट के टोटल ऐड करके लिखते हैं। पूरे सब्जेक्ट का 80 मार्क का था, 600 मार्क का था, 800 मार्क था, वो लिखते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मालूम होता परसेंटेज मालूम हो जाता है। इस तरह से हम मालूम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड्स 85% ऑफ हीज इनकम, एक मैन की स्पेंड कितनी है 85 इनकम है। इफ़ ही सेव 900 रुपये, कितना सेविंग कर रहा है 900 रुपये। फाइन टोटल इनकम, टोटल इनकम मालूम करना है। एक आदमी है जो कितना है 85% है, तो क्या कर रहा है इनकम उन्हें क्या कर रहा है इस्तेमाल ले रहा है। इफ़ द सेविंग, उन्हें सेविंग कितना कर रहा है 900 रुपये क्या कर रहा है सेव कर रहा है। फाइन टोटल इनकम मालूम करना है। हमें आदमी की पेमेंट मालूम है क्या नहीं मालूम है, हमें पहले शुरू पेमेंट उसकी क्या करना है मालूम करना है। उसकी टोटल इनकम कितनी है ये मालूम करना है। तो सब फर्स्ट करेंगे हम, उसकी इनकम कितनी है 100% है, उसमें से उन्हें 85 इस यूज़ कर रहा। तो 85 में से 100 में से 85 का है तो कितने बचे 50%। अब 50% बच गए मतलब उन्हें वो क्या कर रहा है सेविंग करता। 50% मतलब सेविंग कितनी हो जा रही है उसकी 900 हो जा रही। तो हमें क्या करना है टोटल इनकम मालूम करना है, यानी 100% इसकी इनकम मालूम करना है, इसलिए ये 100% लिखी। टोटल उसकी इनकम सेविंग कितनी हो गई 900 हो गए, कितना परसेंट पे 15 पे मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल इनकम मालूम कर रहे सेविंग और उसका खर्च पूरा मिला के। अब ये 15 है तो क्या हो जाएगा
15 एका 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 15, 15 छिके कितना हो जाता है 90 हो जाता है। तो ये 90 का टी 0 बचा तो 0, अब कितना बचा 60 ज़रब 100, तो 6 का 6, इसका 1 ज़ीरो, इसका 2 ज़ीरो लगा दो, यानी कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। यानी इनकम, टोटल इनकम कितनी है 6000 आ गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेंड दिया था 85, हमने फ़र्ज़ करे कि उसकी इनकम क्या है 100% है, तो 100 में से 85 को माइनस करें तो कितना आ गया 15% आ गया। 15%, लेकिन उन्हें सेविंग कितना कर रहा था 900 कर रहा था। 15% सेविंग मतलब कितना हो गया था 900 हो गया था। फिर 100% पे से हम मालूम कर रहे टोटल इनकम, तो 100% इक्वल टू ये सेविंग और ये कितना आ गया था उसका परसेंट से 15% मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कट करने पे हमारा कितना आंसर आ गया 600 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। इन अ टाउन पॉपुलेशन इंक्रीज, एक टाउन है वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो रही इंक्रीज हो रही, कितनी 10% ईयरली, साल को क्या हो रही 10% क्या हो रही इंक्रीज हो रही। प्रेजेंट पॉपुलेशन POP पॉप, इसका मतलब क्या है पॉपुलेशन है, शॉर्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 60,500 है। फाइंड लास्ट ईयर की हमको क्या करना है पॉपुलेशन मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट पॉपुलेशन कितनी है अभी अपनी प्रेजेंट वाली 6500 है, ठीक है। और अपने पास क्या हो रहा है 10% इंक्रीज़ हो रही, तो हमें पास क्या करेंगे इंक्रीज़ हो रही कितनी होती है 100 पे 10% इंक्रीज़ हो रही मतलब 110, x मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 100, यानी 100 पे 10% इंक्रीज़ मतलब क्या लिखेंगे 110 लिखेंगे। 100 पे 10% इंक्रीज़ तो 110 लिखेंगे बटे 100, और ये 6000 कितना है ये 60,500। फिर हम क्या करेंगे x का x एज इट इज़ लिखेंगे 60,500, ये बट ज़रब में 100 है तो ये क्या आ जाएगा बटे में है तो क्या आ जाएगा ज़रब में आ जाएगा, और ये ऊपर ज़रब में है तो मसावी के साइड क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको और इसको क्या करेंगे हम कट करेंगे। अब 11 के बारे में 60 नहीं आता, 11 पंजे कितना हो जाता 55 होता है, 60 में से 5 गए तो कितने बचे 5, तो ये 5 इसको लगे, फिर 11 पंजे 55 और फिर ये 0 का 0, यानी कितना आ गया 550 ज़रब 100। 550 को इससे ज़रब देंगे 55 का 55, इसका 1 ज़ीरो इसका 2 ज़ीरो लगा दो, आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा 55,000। आपके पास दिया था कि एक सवाल दिया था कि एक टाउन है, टाउन में ये आपके पास क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही साल के साल ईयरली। हाँ, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है 60,500, तो फाइंड द लास्ट ईयर की आपको पॉपुलेशन क्या करना है मालूम करना है। लास्ट ईयर दिए हुए तो लास्ट पॉपुलेशन कितनी है 6500 है, और 10% क्या हो रही इंक्रीज़ हो रही, इंक्रीज़ हो रही मतलब हम 100 पे 10% इंक्रीज़ हो रही, यानी 100 में 10 मिला देंगे। हमने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताए थे पिछले क्वेश्चंस में कि 10% पे 10% इंक्रीज़ मतलब क्या हो जाएगा 100 में 100 ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज़ रहा तो 100 में से -10 कर देंगे, तो इंक्रीज़ हुआ था तो 110 बटे क्या लिखे परसेंट का 100, और ये बस मसाई के साइड ज़रब में है तो ये क्या हो जाएगा मसाई को साइड क्या, यहाँ मसाई के साइड में बटे में तो मसाई को साइड ज़रब में हो गया, फिर ये 110 क्या हो जाएगा बटे में आ जाएंगे, इसको कट करने पे कितना आ गया हमारा 55,000। इस तरह से आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 10% बिकम्स 210। 210 पे हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर दिए हुआ है इंक्रीज दिए। सबसे पहले फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 10%, कितना इंक्रीज हो रहा है 10% बिकम्स कितना है 220 पे 220 पे, तो 10% पे 10 पे 100%, 100 में 10% पर क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो कितना आ जाएगा 110 लिखेंगे। परसेंट दिया तो यहाँ के लिखेंगे 100x मल्टीप्लाई 220 लिखेंगे, x का x एज इट इज़ 220 एज इट इज़ 220 एज इट इज़, ये डिवाइड में है तो इक्वल टू को साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में था वो इक्वल टू को साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएंगे। 0 0 कट हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 का 11, 11 दूनी 22, यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ बचा 100, तो 100 दूनी कितना हो गया 200, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ गई 200। 10% इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए सैलरी इज़ 25%, ए की सैलरी कितनी है 25% मोर देन 20 सैलरी इज़ हाउ मच %
लेस देन एस। हमको मालूम करना है कि पेमेंट कितनी है, ए की सैलरी कितनी है, 25% मोर है किससे, बी से। देन बी सैलरी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए। हमको मालूम करना है कितनी कम है किससे। डिफरेंस लेंगे हम, कितना लेंगे, 25% दिए हुआ था। क्या दिया था, 25% मोर दिया हुआ था। तो पहले 25 दिया तो 25 लिख देंगे। और फिर क्या दिया हुआ था, मोर दे दिया था 100 पे 25% मोर, मतलब 100 पे 25% ज़्यादा। तो 100 में 25 मिला तो कितना हो जाएगा, 125। हमको क्या करना है, डिफरेंट मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, और 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। फिर 5 एका 5, 5 पंजे 25। यहाँ क्या बचा, 5 और 4, 5 ज़रब 4, 5 चौक क्या हो जाएगा, 20%। तो हमारे पास बी सैलरी इज़ 20%। बी की सैलरी कितनी रहेंगी, बी सैलरी इज़ 20% लेस देन एस। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ अहम मालूमात हम देखते हैं। अगर एक अदद x में y% इजाफा या कमी होती है तब नया अदद, अगर कोई नंबर है जो x है उसमें y% क्या होता है, इजाफा या कमी होती है, तब नया अदद क्या लिखेंगे, 100 में अगर इजाफा होता है तो जमा y करेंगे, अगर मनफी होता है तो मनफी y करेंगे बटे 100, और ज़रब जो अदद दिया हुआ है वो से लिखेंगे x। अगर कोई भी नंबर है, समझो यहाँ पर 5, 10 जो भी है, हाँ ये वो नंबर रहेगा, उसमें 10% ज़्यादा या कम बोला तो यहाँ 10 रहेगा, लेकिन यहाँ पर इजाफा बोला तो यहाँ जमा रहेगा। अगर कमी रहा तो क्या करेंगे, मनफी करेंगे, और 100 में से ही हो जाएगा वह ज़्यादा या कम। फिर उसके बाद ये फार्मूला है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव पी वी लिखे, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव को इजाफे की सूरत में लिखते हैं, मनफी वी मतलब ये निगेटिव को कमी की सूरत में लिखते हैं। जमा, अगर यहाँ पर इजाफा दिया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जमा। अगर यहाँ पर मनफी, यहाँ पर दिया कमी बोला तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मनफी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर x y से a% ज़्यादा है, x क्या है, y से a% क्या है, ज़्यादा है, तब y x से क्या हो जाएगा, a बटे 100 जमा a ज़रब 100% कम होता है। ये फार्मूला आपको आपके माइंड में बिठाना है। अगर कोई अदद है x, वो क्या है, y से a% क्या है, ज़्यादा है, तब y x से क्या हो जाता है, a बटे 100 जमा a ज़रब 100% कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अगर x y से a% कम है, अगर ज़्यादा रहा तो ये रहेगा। अगर x y से a% कम है तब y x से a बटे 100 मनफी 1 ज़रब 100% ज़्यादा होता है। अगर a% क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ जमा हो जाएंगी, अगर यहाँ पर कम है तो क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। फिर देखते हैं, अगर किसी अदद की कीमत पहले a% से बढ़ाई जाती है और बाद में a% से कम की जाती है, तब आखिरी नेट अक्सर हमेशा कम होता है, जो कि a² डिवाइड बाय 100% के मसावी में होता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। 1200 की एक चीज़ 960 रुपये में मिलने लगी, तो 2000 की एक चीज़ कितने में मिलेंगी। 1200 की चीज़ जो है वो कितने में मिली, 960 में मिली, तो हम लिखेंगे फ़रोख्त कीमत बटे छपी हुई कीमत। फ़रोख्त कीमत कितनी है, 960 है, और छपी हुई कीमत कितनी है, 1200। ये ज़ीरो कट, 12 एका 12 और सिफर का सिफर, 12 8 कितना होता है, 96, यहाँ बटे 8, यहाँ बचे 10 बच गए, ये लिखे हमने। फिर 2 चौक 8, 2 5 10, तो 4 और कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें पास दिया था कि 1200 की एक चीज़ कितने में मिली, 960 में मिली, तो 2000 की चीज़ कितने में मिलेंगी मालूम करना है। तो फ़रोख्त कीमत मसावी 2000 ज़रब 4 बटे 5। इसको कट करेंगे, 5 एका 5, 5 चौक 20, और ये 2 ज़ीरो के ज़ीरो, तो 400 को 4 से ज़रब देंगे तो 4 चौक कितना हो गया, 16, और ये 2 ज़ीरो का ज़ीरो। यानी 1200 की एक चीज़ 960 में मिलने लगी,
और 2000 की चीज़ कितने में मिलने लगी? 1600 में मिलने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, एक कॉलेज में 60% लड़के और 12 लड़कियां हैं, तो इस कॉलेज में कितने लड़के? एक कॉलेज में दिया 60% लड़के हैं, 100 में समझो 100% है स्टूडेंट, उसमें से एक कॉलेज में कितने हैं? 100% है, तो 100% में से 60% क्या है? लड़के हैं। तो लड़कों का फ़ीसद 60% है, तो लड़कियों का कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि 100% में से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? 40% है। 40% है और 812 क्या है? लड़कियां हैं। और किसके कॉलेज में कितने लड़के हैं? तो लड़कों की तादाद, लड़कों की तादाद कितनी? 60%, तो ये लिखेंगे हम 60 लिख देंगे। फिर उसमें कितना दिया था? लड़कियों का फ़ीसद कितना दिया हमारे पास? 40, और फिर कितना है वहाँ पर? लड़कियाँ हैं, जो कितने हो जाएंगे? लड़कियाँ, तो हम क्या लिखेंगे? कितने हैं? 812 लिखिए। इसको कट करेंगे हम इस तरह से, 0 0 क्या हो जाएगा? कट। 4 1 4, 4 2 8, 2 अदद एक साथ लिए तो क्या लगेंगे? 0 पहले, और 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। ये 6 और ये 203 को आपस में ज़रब दो, तो 6 तिया कितना? 18 के 8 हासिल का 1, 6 6 और 1 कितना हो गया? कितना हो जाएंगे? 6 6 18 के 8 हासिल का 1, 6 सिफर सिफर में 1 मिलाए तो कितना आ जाएगा? 1 भी 6 2 12, यानी कितना आ गया? 1218 हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सवाल नंबर 12 है, एक्स को वाई से 25% मार्क्स कम मिले। एक्स को क्या हुआ? वाई से 25% मार्क्स क्या करें? कम मिले। तो y को x से कितने फ़ीसद मार्क्स ज़्यादा मिले, यानी y को x से कितने फ़ीसद मार्क्स ज़्यादा मिली, ये हमको मालूम करना है। y को x से फ़ीसदी यानी ज़्यादा मार्क्स कितने मिले? 100 ज़रब फ़ीसद, 100 मनफी फ़ीसद। तो हमें पास क्या है? 100 ज़रब 25, यहाँ 25% दिया था, 25, 100 मनफी 25, 100 में से 100 को 25 से ज़रब दो, और 100 में से 25 क्या कर रहे हैं आप? निकालेंगे, कितना आ गया? 75। तो 25 का 25, 25 दिया 75, क्या बचा? 100, और यहाँ क्या बचा? 3। इसको इससे कट करेंगे, 3 का 3 3 6 3 तिया 9 हो गया। इसका ही किसको बचा? इसको लग गया 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 मतलब 10 में से 9 चले गए, कितने बचा? 1 बचा, फिर 1 बटे में क्या है? 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी 33 1/3%। या फिर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो क्या आएगा? 33.3, फिर 3, फिर 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यू इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बात और याद रखिए, यहाँ देखिए कितने फ़ीसद मार्क्स ज़्यादा मिले थे, तो हमने क्या अलामत यूज़ करें? मनफी यूज़ करें, जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में बताया। इसी तरह से हम दूसरा और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा अलग। ए को बी से 20% ज़्यादा मार्क्स मिले, तो बी को ए से कितने फ़ीसद कम मार्क्स मिले? पिछले क्वेश्चन में क्या था? ज़्यादा मार्क्स मिले तो यहाँ मनफी करे थे, अभी यहाँ दिया कम मार्क्स, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? जमा। तो बी को ए से फ़ीसद मार्क्स मिले, कितने फ़ीसद मार्क्स ज़्यादा मिले या कम मिले, ये मालूम करने के लिए फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे? 100 ज़रब फ़ीसदी, 100 जमा फ़ीसदी। यहाँ पर कम दिया था तो जमा लिखे, फिर ये 100 20% दिया था, हमने 20 लिख ज़रब दिए, और यहाँ पर क्या करेंगे? जमा 20। तो ये क्या हो जाएगा? 100 दूनी कितना? 100 में जमा करें 20 तो कितना हो गया? 120 हो गया। इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। किस तरह से? 0 0 कट, 2 1 2 2 6 कितना हो गया? 12। तो ऊपर क्या बचे? 100, नीचे बचा 6। फिर इसको कट कर सकते हैं हम 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 का 0, तो यहाँ क्या है? 50, और यहाँ क्या आ गया? 3। अब जब इसको हम इतना भी करें तो चलता, अगर क्वेश्चन में इस तरह से ऑप्शन है तो इसको कट करेंगे हम। 3 1 3, ये कितना हो जाएगा? 3 1 3, 5 में से 3 गए कितने बच गए? 2 बच गए, 20 बन गए। 3 के बारे में 20 नहीं आता, 20 से छोटा क्या है? 18। 3 6 के कितना हो जाता? 18। फिर कितना बचा? 18 बचे तो 19 20, 2 बच गए, तो ये 2 लिखेंगे, और बटे में क्या था? 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। इसको इस तरह से यहाँ लिख देंगे हम %। इस तरह से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर b a से 20% ज़्यादा है, b क्या है? a से 20% क्या है? ज़्यादा है,
तो ए बी से कितने फ़ीसद कम है, ए बी से कितने फ़ीसद कम है मालूम करना है। फ़र्ज़ करेंगे कि ए कितना है, 100% है। ए से क्या है, 20% ज़्यादा है, तो बी मसावी 100% ज़्यादा है, कितना दिए हुआ है, ए से कितना है, 20% ज़्यादा है, तो ए की कीमत कितनी है, 100 है। 100 में 20% ज़्यादा है, तो 20 क्या करेंगे हम, मिला देंगे, तो 20 में 100 में 20 मिला तो कितना हो गया, 120 हो गया। फिर यहाँ पर दिया ए बी से क्या है, कम है, ए बी से क्या है, कम है, तो ए की वैल्यू कितनी है आगे, बी की वैल्यू कितनी है आगे, 120 आ गई। 120 में से हम क्या करेंगे, 100 मनफी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमें क्या करना है, फ़ीसदी मालूम करना है, तो परसेंट कमी कितना आया हमारे पास, 20। 20 में से कितना, 120 मालूम करना है, बी की मालूम करना है, तो ये बी, ये ज़ीरो कट, 2 एक का 2, 2 छक्के कितना हो गया, 12, फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और ये 0 का 0, यानी कितना आ गया, ये 50 आ गया। 50/3, 50/3 को इसको जिस तरह हमने ऊपर कट करे उसी तरह से करेंगे। 3 एक का 3, 3 छक्के 18, 2 बचे, फिर 2/3%, इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। सवाल नंबर 25 देखते हैं, किसी अदद का 52% 26 है तो वो अदद मालूम कीजिए। 52% है तो 26 क्या है, किसी अदद का 52% 26 है तो वो अदद मालूम कीजिए। तो एक्स ज़रब क्या लिखे, 52% है तो 52/100 मसावी 26। फिर ये एक्स का एक्स एज इट इज़, 26 का 26 एज इट इज़, ये 100 मसावी की ये साइड ज़रब बटे में है और साथ में है क्या, ज़रब में बटे में है, इस वजह से ये क्या है, ज़रब में, और ये जो ज़रब में था तो वो क्या आ जाएगा, बटे में। अब इसको करने का हमको तो क्या हो जाएगा, 13 एक का 13, 13 दूनी 26, 13 चौक कितना होता है, 52, या 26 के बारे से भी कर सकते हैं आप। 26 एक का 26, 26 दूनी कितना हो जाता, 52, यहाँ बचे 2, यहाँ बचे 100, फिर 100/2 लिखे, फिर इसको कट करें, 2 एक का 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 26 है, अदद 3.5 अदद 25 का कितने फ़ीसद है, क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 इज़ 3.5, 3.5 कितना है, तो 3.5 बटे कितना देख रहे हैं हम, 25 देख रहे हैं, 25 का कितना, 25 ज़रब 100, 3.5, यानी कितनी अदद के बाद यहाँ अशारिया है, एक अदद के बाद क्या है, अशारिया है, तो एक अदद के बाद अशारिया मतलब नीचे कितना आ जाएगा, 10, या ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ये अशारिया क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिर ये 100 का 100। अब ये कितना है, 25 का 25, 25 चौक 100 हो गया, फिर इसको 5 के टेबल्स कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर 2 एक का 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या बचे 7 और यहाँ बचे 2, तो 7 दूनी कितना होता है, 14, यानी कितना आंसर आ गया आपका, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 27। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक नाशर ने किताब की कीमत में 10% इजाफा किया। एक है तो नाशर ने क्या करा, किताब की कीमत क्या करा, 10% इजाफा किया। दूसरा एडिशन निकालते वक्त इसने कीमत में फिर 10% का इजाफा कर दिया, तो नई कीमत असल कीमत से कितनी फ़ीसद ज़्यादा है। मतलब जिसने जो किताब है ना, पहले क्या करा, 10% इजाफा करा, फिर वही किताब का एडिशन, दूसरा एडिशन जब निकला तब उसने भी क्या करा, 10% का इजाफा कर दिया, तो नई कीमत की और असल कीमत कितने फ़ीसद ज़्यादा है ये मालूम करना है। फ़र्ज़ कीजिए 100 है, एक किताब कीमत क्या है, 100 है, जब एडिशन निकली तो कितना हो गया है, पहले उसमें 10% का इजाफा हुआ तो 110 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। फिर उसने दूसरी किताब निकाली, 10% इजाफा करा तो 110 बटे क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे। इसे हल करेंगे तो ये 100 और ये 100 क्या हो गए, कट, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कट, तो 11 को 11 से ज़रब दिए तो 11 को 11 से ज़रब दिए तो कितना हो गया, 121 हो गया। फिर 121 में से हम क्या करेंगे, 100 निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारी किताब की कीमत का हमने फ़र्ज़ करे थे कि 100%, तो हम क्या करेंगे, 121 में से 100 निकाले तो कितना आ गया, 21%, यानी असल कीमत से कितने फ़ीसद ज़्यादा है, फ़ीसद दिया था तो कितना फ़ीसद ज़्यादा है, 21% क्या है,
ज़्यादा है, यही मालूम करना था। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 28 है 25% का 1/4% यानी कितना। यानी 1/4 ज़रब 100, 1/4 का 4 लिखेंगे, परसेंट दिया तो यानी क्या करेंगे बटे में 100, फिर 25% बोले तो 25/100। अब इसे कट करेंगे हम तो 25 का 25, 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया। 4 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक, अच्छा यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 और यहाँ 100, तो ये 400 और लिखे ज़रब 4 लिखे, 4 चौक कितना हो गया 16, और 100 बोले तो क्या है 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर 1/16, 16 लिखेंगे, और ये 10 है। जो हमने आपको क़ुव्वतनुमा के उसूल बताए थे उसमें हमने आपको बताए थे ए बटे में अगर a⁻10⁻², 3 जो भी रहा या a² रहा तो वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता निगेटिव हो जाता। वही यहाँ पर क्या करेंगे क़ुव्वतनुमा के उसूल यूज़ करेंगे, a/a² रहा तो क्या हो जाता बोले थे हमने a-2 हो जाता। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर 10² है, डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाने के बाद क्या जाएंगे 10⁻² हो जाएंगे। इस तरह से हल करना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 31 दिया हुआ है, मीटर क्या दिए 1 किलोमीटर, हाँ मीटर में तब्दील करना है तो 6 1/4% का 1 किलोमीटर में मीटर में तब्दील करना है। 6 1/4% है तो ये 6 को पहले क्या करेंगे 4 से ज़रब देंगे, 4 6 के कितना हो गया 24, 24 में 1 मिला तो कितना हो जाता 25 हो जाता, 25% बोले तो क्या आ जाएगा हमारा 100। और फिर यहाँ पर दिए हुए है 1 किलोमीटर में मीटर दिए तो 1 किलोमीटर का कितना होता है मीटर में तब्दील करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। ये 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो कट, यहाँ बचे 25 ज़रब 10 तो 25 दाई कितना हो जाता 250। अब हमें क्या मालूम करना है मीटर इंक सबका मालूम करना है तो 25 ज़रब 250 बटे कितना आ गया 100, मतलब इतने का आपका कितना आ गया 250 आ गया। उसने क्या दिया था 25 का दिया था, इसका आंसर लिए थे तो क्या आ गया 25 ज़रब 250 बटे 100, ये ज़ीरो कट, या फिर डायरेक्ट आप इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर आंसर आपका क्या आ जाता 100 आ जाता। कट नहीं भी करें एज इट इज़ भी रहने दिए तो 225 को 250 से ज़रब दिए तो 6250 आ गया बटे में 100। ये 2 बटे में 100 है, 100 को कितने ज़ीरो है 2 ज़ीरो है तो ऊपर क्या करना 2 अदद के बाद क्या करना इशारे लगा देना, राइट साइड से देखना और क्या करना राइट साइड से देखने के बाद 1 2 2 अदद के बाद क्या करना इशारे लगा देना, यानी कितना आ गया 62.50 आ गया। इस तरह से हमें क्या करना है हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड क्या करते हैं लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं। द प्राइस ऑफ बजाज मोटर बाइक इज़ 20% लेस देन द प्राइस ऑफ अ टाटा मोटर बाइक, हाउ मच मोर एक्सपेंसिव इज़ द टाटा। दोनों में से एक्सपेंसिव कौन सी बाइक है हमको ये बताना है। बजाज कंपनी की एक मोटर की कीमत टाटा कंपनी की एक मोटर की कीमत से 20% क्या है कम है, तो टाटा कंपनी की एक मोटर की कीमत बजाज कंपनी की एक मोटर की कीमत से कितनी फ़ीसद ज़्यादा है ये हमको क्या करना है मालूम करना है। टाटा मोटर बाइक का प्राइस हम फ़र्ज़ करेंगे 100 है, 20% क्या दिया कमी है किसकी बजाज, हाँ बजाज कंपनी के, तो बजाज मोटर बाइक क्या है 20% क्या है कमी है। ये देखिए बजाज मोटर बाइक क्या है 20%। इंग्लिश में समझते सवाल तो आप इंग्लिश में समझिए, उर्दू में समझते तो आप उर्दू में। फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये में क्या है मोटर बाइक है और है तो 20% दिया था तो हम 20% क्या है लेस मतलब क्या हो जाएगा कमी करें तो बजाज मोटर बाइक को 100 में से 20 गए तो कितना बचता 80, यानी 20% बोले तो कितना आ गया 80। फिर उसमें क्या करेंगे इंक्रीज़ फ्रॉम 80 टू 100, 80 टू 100 तो 80 माइनस 100 माइनस 80 डिवाइड बाई कितना लिखेंगे हम 80 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100, 100 में से 80 गए तो कितना आ गया 20 डिवाइड बाय 100 और ये क्या आ जाएगा 100 माइनस 80 तो कितना आ गया 20 और डिवाइड बाय 80 का 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये ज़ीरो कट, 2 1 2 2 2 2 चौक कितना हो गया 8, यहाँ कितना आ गया 4, फिर इसको कट के 4 1 4 4 2 8, 10 में से 8 गए तो 2 बचे तो ये 5 4 5 20, यानी कितना आ गया 25%।
मोर आ गया, यानी कितना फ़ीसद ज़्यादा है, तो कितना फ़ीसद ज़्यादा है, 25% क्या है ज़्यादा है, 25% क्या है ज़्यादा है। सवाल नंबर 30 देखिए, एक स्कूल के तलबा की तादाद में एक स्कूल के तलबा की तादाद में एक साल 10% इजाफ़ा हुआ और दूसरे साल 20% इजाफ़ा होकर 528 हो गई, तो 2 साल कबल स्कूल में तलबा की तादाद कितनी होंगी। हम सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दे रहे हैं, आपने हल करना और कमेंट करके इसमें आंसर है। एक स्कूल है, स्कूल के तलबा की तादाद में 10% इजाफ़ा, हम फ़र्ज़ करेंगे कि स्कूल के तलबा की तादाद कितनी है, 100% है। 100 में 10% क्या हो रहा, इजाफ़ा हुआ, तो इजाफ़ा हुआ मतलब 100 में 10 मिला तो कितना हो गया, 110 बटे क्या लिखेंगे 100। फिर दूसरे साल 20% इजाफ़ा, दूसरे साल 20% हो रहा, तो 100 में 20 मिला तो 120 बटे 100 हो जाएगा, होकर 528 हो गई, तो 528, तो 2 साल कबल उसकी उम्र मालूम करना है, इसको एक्स फर्ज करें। इसे हल कीजिए और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर सवाल का आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।